देखो परमुटेशन क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछना सर। क्या लास्ट में पूछना। परमुटेशन देखो यहाँ पे एक समुच्चय है यस, आने वाला क्वेश्चन है सर। वो बताएंगे, ये नहीं कि बताएंगे नहीं, उसकी भूमिका बताएंगे वीडियो चालू करके, तो उसको बताएं, पता उसको वीडियो चालू हो गया, क्वेश्चन पता नहीं कौन आपका है। अरे उसी का है सर जो आप पढ़ा चुके हैं। हाँ वो सब पढ़ा देंगे, फार्मेसी क्वेश्चन सब बताएंगे, ये नहीं कि बताएंगे नहीं, पर अब पता चला कि वो वीडियो बताने वाले हैं और वो परमुटेशन की भूमिका बना के आए हैं। अभी हम पीएचडी करेंगे, वो वीडियो में क्या जाएगा मैसेज। काट दीजिएगा सर। तो क्वेश्चन बताएंगे ना भाई। हाँ, ठीक है सर। परमुटेशन क्या होता है, जैसे यस इज इक्वल टू, इसमें एक दो अवयव हैं, एक दो, ठीक है, तो इसमें यस से यस के बीच में, यस से यस के बीच में जो एकाएकी और आच्छादक फलन होता है, जैसे एक दो यहाँ भी अवयव है और एक दो यहाँ भी अवयव है, तो एक पर फंक्शन तो ये हो गया, एक का संबंध एक से, दो का संबंध दो से, इस मैपिंग का नाम तो आइडेंटिटी मैपिंग है, तत्समक फलन, ठीक है। अब एक मैपिंग इस प्रकार से यस से यस के बीच में हो सकती है, इसके अवयव एक दो हैं, इसके अवयव एक दो हैं, तो एक दो से संबंधित हो गया, दो एक से संबंधित हो गया, तो यहाँ भी भिन्न भिन्न अवयवों का संबंध भिन्न भिन्न अवयव से है, तो ये और तो इसलिए ये क्या होगा, एकाएकी फलन है, तो इसका नाम यफ रख लिए। इस फलन के द्वारा इसको तो हम क्या बोलेंगे, तत्समक फलन, क्योंकि एक का प्रतिबिंब एक ही बन रहा है, यानी एक में आई लगा देंगे, देखो एक में आई लगा देंगे तो एक ही आएगा, और यहाँ पे देखो दो में आई लगा दिए तो दो ही आया। तो वैसे भी जानते हो कि तत्समक अवयव का मतलब क्या होता है कि जैसे दो में जीरो जोड़ दें तो दो ही आए, और एक में जीरो जोड़ दें तो एक ही आए, तो जीरो जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ तब इसको क्या बोलते हैं, तत्समक अवयव बोलते हैं ना। अब यहाँ पे देखो एक में आई लगाए तो एक आया, दो में आई लगाए तो दो आया, तो आई लगाने से एक और दो में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो एक क्या कहलाएगा, तत्समक फलन। क्या कहलाएगा, तत्समक फलन। तो एक तत्समक फलन हो गया, और ये तत्समक फलन एकाएकी होता है और आच्छादक भी होता है। देखो यहाँ पे एकाएकी क्यों है, क्योंकि भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न बन रहा है, भिन्न भिन्न अवयव, एक का प्रतिबिंब एक पर और दो का प्रतिबिंब दो पर, ये नहीं कि दो अवयव का प्रतिबिंब एक ही स्थान पर बन रहा हो, ऐसा नहीं है, भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न पर बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एकाएकी भी फलन भी है और आच्छादक भी फलन है। आच्छादक क्यों है, क्योंकि कोडोमेन का हर एक अवयव संबंधित है, कोडोमेन का कोई अवयव बचा हुआ नहीं है, तो ठीक है। तो यस से यस के बीच में जो तत्समक फलन है वह एक क्रमचय हो गया। क्या हो गया, क्रमचय हो गया। तो जो जो फलन यस से यस के बीच में एकाएकी आच्छादक होंगे वे सब क्रमचय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, क्रमचय कहलाएंगे। तो यहाँ देखो यस में यदि दो अवयव हैं तो दो ही फलन परिभाषित हो सकते हैं, एक हो गया आई, आई का नाम हम रख लिए हैं यफ है, तो आई और यफ है, ये क्या होंगे, दोनों क्रमचय। तो जब ये क्रमचय होंगे तो एक समुच्चय बना लें एयस है, और इसके अवयव लिख दें, क्या, फलन लिख दें। फलन कौन कौन है, आई और यफ है, तो इस समुच्चय के अवयव कौन कौन हो गए, आई और यफ है। तो ये क्या होता है, फलनों के गुणन संक्रिया यानी फलनों के संयोजन संक्रिया के सापेक्ष एक ग्रुप बनाता है, इसको कहते हैं रूपांतरण समूह या ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। क्रमचय समूह कहते हैं इसी को, क्या बोलते हैं, क्रमचय समूह। अब फलनों का संयोजन क्या होता है, जैसे मान लो एक ए बी सी तीन ग्रुप हैं, ए बी सी तीन समुच्चय हैं, ए बी सी क्या है, तीन समुच्चय हैं, और ए से बी के बीच में एक फलन यफ है जो एकाएकी आच्छादक है, और बी से सी के बीच में एक फलन जी है वह भी एकाएकी आच्छादक है। ए से बी के बीच में यफ एकाएकी आच्छादक है, बी से सी के बीच में जी एकाएकी आच्छादक है। तो यफ और जी ए से सी के बीच में एक फलन परिभाषित हो सकता है जिसको बोलते हैं जी ओ एफ, जिसको आप 11वीं क्लास में पढ़े हो, इसको कहते हैं एफ जी का संयोजन। क्या कहते हैं, एफ जी का संयोजन, जिसको ए से सी के बीच में परिभाषित होता है, ठीक है। तो ए से सी के बीच में, तो यदि ए से बी के बीच में एक फलन एफ एकाएकी आच्छादक है और बी से सी के बीच में एक फलन जी एकाएकी आच्छादक है, तो ए से सी के बीच में परिभाषित होने वाले फलन को एफ और जी का क्या बोलते हैं, संयोजन। क्या बोलते हैं,
एफ और जी का संयोजन बोलते हैं, जिसको जी ओ एफ से डिनोट करने की परंपरा है। तो यहाँ पे जी ओ एफ है, जी ओ एफ एक्स बराबर क्या होगा जी, अब मीडियम ब्रैकेट में एफ एक्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है एफ और जी का संयोजन, पर लिखते उल्टा है, जी ओ एफ लिखते जी ओ एफ हैं, पर है ये एफ और जी का संयोजन। क्या है? एफ और जी का संयोजन, ठीक है। यानी एफ और जी का गुणनफल एक तरह से भी बोल सकते हो, इसको एफ जी भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एफ जी। तो एफ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसको एफ जी फलन का जब गुणा रहता है तो उसको फलनों का संयोजन बोलते हैं, फलनों का गुणनफल नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? रहता है गुणनफल, जैसे ही जैसे एफ जी कुछ नहीं है, जैसे ए इंटू बी रहता है तो ए इंटू बी नहीं पढ़ते इसको। इसी प्रकार यहाँ जब फलन आ गए तो वहाँ पे फलनों का गुणनफल ना बोल करके क्या बोलते हैं? फलनों का संयोजन बोलते हैं, ठीक है। तो वही बोले कि ए बी सी तीन समुच्चय हों और ए से बी में एफ क्या हो? एकाएकी आच्छादक फलन हो, और बी से सी के बीच में जी क्या हो? एकाएकी आच्छादक फलन हो। तो ए से सी के बीच में परिभाषित होने वाले फलन को कहेंगे एफ जी का संयोजन। क्या कहते हैं? एफ जी का संयोजन। तो वही बोले कि यहाँ फलनों का समुच्चय, ये भी एकाएकी आच्छादक फलन है, यस से यस के बीच, और ये भी एकाएकी आच्छादक फलन है यस से यस के बीच। तो जितने यस से यस के बीच में एकाएकी आच्छादक फलन परिभाषित हो सकते हैं, उनका एक समुच्चय बना लें, तो वह समुच्चय क्या होगा? फलनों के संयोजन के सापेक्ष एक समूह बनाता है, जिसको क्रमचय समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमचय समूह। किस संक्रिया के सापेक्ष? फलनों के संयोजन के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? फलनों के संयोजन के सापेक्ष एक समूह बनाता है, उसे क्रमचय समूह या रूपांतरण समूह, ठीक है, या ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप कहते हैं, जिसको एएस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस समुच्चय में कितने एलिमेंट हैं? दो अवयव हैं, तो दो फैक्टोरियल दो फलन एकाएकी आच्छादक होंगे। तो फैक्टोरियल 2 को सॉल्व करने से 2 गुणे 1 आएगा, तो यहाँ पे 2 ही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो 2 ही फलन परिभाषित हो सकते हैं। देख लो, एक आई हो गया, एक एफ हो गया। यदि किसी समुच्चय में 3 अवयव हैं, जैसे यस बराबर क्या है? 1 2 3, तो फैक्टोरियल 3 फलन परिभाषित होंगे। तो फैक्टोरियल 3 का मान होगा क्या? 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 6 फलन परिभाषित हो सकते हैं यस से यस के बीच में। यस से यस के बीच में यदि 3 अवयव हैं, 1 2 1 2 3 1 2 3, तो यस से यस के बीच में एकाएकी आच्छादक फलन कितने होंगे? 6 फलन होंगे। तो 6 फलनों का जो समुच्चय होगा वह फलनों के संयोजन संक्रिया के सापेक्ष एक ग्रुप बनाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? क्रमचय समूह या रूपांतरण समूह या ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अब किसी समुच्चय में कितने एलिमेंट हैं? 4 अवयव हैं। तो 4 अवयव हैं, तो 4 का फैक्टोरियल, यानी 4 का फैक्टोरियल क्या? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 है। तो 4 3 12 दूना 24, 24 फलन परिभाषित होंगे यस से यस के बीच में। जैसे मान लो यहाँ पे यस बराबर क्या आ गया? 1 2 3 4, ठीक है। तो यस से यस के बीच में एकाएकी आच्छादक फलन कितने होंगे? 24। कितने होंगे? 24। तो किसी समुच्चय में 2 अवयव हैं, तो 2 फलन, 2 का फैक्टोरियल अवयव होंगे। 3 अवयव हैं तो फैक्टोरियल 3 फलन परिभाषित होंगे। 4 अवयव हैं तो फैक्टोरियल 4 फलन परिभाषित होंगे। यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो फैक्टोरियल n फलन परिभाषित हो सकते हैं यस से यस के बीच एकाएकी आच्छादक, ठीक है। समझ में आई बात? एकाएकी आच्छादक। तो ये क्या है कि मैथ वाली सब्जेक्ट ऐसी होती है कि पहली भूमिका बना के आओ तो उसको समझाना रहता है। जैसे आप क्वेश्चन पूछोगे, नहीं कि कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, हो सकता है कि उसे देखना पड़े आपको वाला जो क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है। तो वहाँ पे रुक जाएंगे, इसीलिए बोले कि बाद में उसको बताएंगे। अब इसकी भूमिका हम सुबह से बना रहे हैं पढ़ाने की, ठीक है। तो मैथ में ऐसा रहता है। अब देखो, तो एकाएकी आच्छादक समझ गए ना? एकाएकी आच्छादक तो जानते हो, फलन पहले से जानते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये शिक्षा मिली कि किसी समुच्चय में 2 अवयव हैं, तो यस से यस के बीच फैक्टोरियल 2 फलन परिभाषित हो सकते हैं। तो फैक्टोरियल 2 का मान तो जानते हैं ना, 2 होता है, तो 2 बता दिए ये और ये, ठीक है। अब 3 अवयव रहेंगे तो फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है? 6। तो 6 फलन परिभाषित हो सकते हैं यस से यस के बीच में। और वो 6 फलन होंगे कौन? अभी हम दिखाई देते हैं 6 फलन भी, अभी फिर लिखवाते हैं परिभाषा। अब जैसे मान लो किसी समुच्चय में, मान लो यस में अवयव कितने हैं? यस बराबर है 1 2 3। अब यस से यस के बीच में 6 फलन परिभाषित हो सकते हैं। उनमें से एक को, जैसे 1 2 3, तो यहाँ भी 1 2 3 लिख दो। 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, और 3 का संबंध 3 से। इसको क्या बोलते हैं? तत्समक।
इसको क्या बोलेंगे? तत्समक फलन। तो तत्समक फलन को हम किससे दर्शा लिए? F1 से। ठीक है, F1 का नाम तत्समक फलन है। फिर क्या है? यस से यस के बीच एक और फलन है, इसका 1 2 3 यहाँ पे रखोगे, इधर लिख लो 1 2 3, इसको लिख दो 1 3 2, 1 2 3 लिख लो, 1 3, 1 का संबंध 1 से मान लो, कर लो 1 का 1 से, 1 का 1 से, 2 का 3 से और 3 का 2 से, ये हो गया। ये भी एक देखो भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न है और कोई हर एक अवयव दूसरे समुच्चय का हर एक अवयव संबंधित है, कोई अवयव बचा नहीं है, तो आच्छादक भी है और इकाई भी है। तो ये फलन हो गया F2, इसको क्या लिख लिए? F2। तीसरा क्या है? यस है और यस है, इसके अवयव होंगे 1 2 3, इसके अवयव 1 2 3। ठीक है, अब इसको हम क्या ले लेंगे? इसका 3 का संबंध 3 के साथ, अब 1 के 2 से और 2 का 1 से, तो यह भी फलन क्या है? F3। तो इसमें भी देखो भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है और प्रत्येक अवयव को डोमेन का संबंधित भी है, तो ये भी इकाई आच्छादक है कि नहीं है? ठीक है, इसी प्रकार देखो यस से यस के बीच और यहाँ पे लिख लो 1 2 3 और 1 2 3। अभी हम किसका? 1 का संबंध 1 के साथ किए थे, फिर 3 का संबंध 3 के साथ किए, अब क्या बचा? 2 का संबंध 2 के साथ कर देते हैं, फिर 1 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, इसका नाम क्या होगा? F4। ठीक है, अब क्या होगा? तो 1 2 3 4, 2 और बचे, यस और यस। ठीक है, यस और यस। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 का 3 से, 1 का 3 से, 2 का 1 से और 3 का 2 से, तो ये भी फलन क्या है? F4 नाम रख लिए, F5 नाम रख लिए। और ये क्या है? यस और यस, F6, 1 का 3 से, 1 2 3, 1 2 3, 1 का 3 से, ठीक है, 2 का 2 से, 3 का 1 से, कौन है? तो ये फिर F4 वाला उल्टा उल्टा लिख दिए होंगे हम। F4 वाला क्या है? 1 का 2 से, अच्छा देखो F4 को सुधारे देते हैं। एक का 2 से, 2 का 3 से और 3 का 1 से, ये ठीक है। अब देखो इसके अलावा और कोई जितनी स्थितियां हो सकती हैं सब दिखाई गई, इसके अलावा कोई स्थिति हो ही नहीं सकती, घर में सोच करके देख लेना। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है कि 3 अवयव थे, तो 3 का फैक्टोरियल सॉल्व करने से आता क्या है? 3 का फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1 आता है 6। इसका मतलब 6 फंक्शन परिभाषित हो सकते हैं यस से यस के बीच एकाएकी आच्छादक। ठीक है, तो यस से यस के बीच 6 प्रकार के फलन एकाएकी आच्छादक है। तो 6वें फलन का जो समुच्चय बना लें, एक ठो समुच्चय बना लें, उसको एस से दर्शा लेंगे। इसके अवयव कौन कौन होंगे? एक होगा F1, एक होगा F2, एक होगा F3, F4, F5 और ये क्या होगा? F6। तो ये फलनों के संयोजन गुणन संक्रिया के साथ, फलनों के संयोजन संक्रिया के सापेक्ष ये ग्रुप बनाता है। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? परमुटेशन ग्रुप या रूपांतरण समूह। ठीक है, तो यदि मान लो n अवयव हैं तो कितने अवयव होंगे परमुटेशन ग्रुप में? फैक्टोरियल n होंगे। जैसे 3 अवयव हैं तो फैक्टोरियल 3 अवयव हैं, इनकी गिनती करो तो किसके बराबर रहेगी? फैक्टोरियल 3 के बराबर। फैक्टोरियल 3 को सॉल्व करने से क्या आ रहा है? 6। अब 2 अवयव हैं तो कितने फंक्शन परिभाषित होंगे? 2 का फैक्टोरियल। तो 2 का फैक्टोरियल क्या होगा? 2 गुणे 1, तो 2 ही आता है। तो 2 फंक्शन कौन कौन होंगे? एक होगा तत्समक फलन और एक होगा तत्समक फलन, एक होगा और एक होगा फलन f। तो इसको हम मान लेते, इसमें F1 और F2 2 ही अवयव होंगे। F1 का मतलब हो गया तत्समक फलन और एक और इसके अलावा होगा। ठीक है, तो 2 ही अवयव होंगे इसमें, तो ये रूपांतरण समूह कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? अब इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं जो बोल गए। लिखो आप, रूपांतरण या क्रमचय समूह, रूपांतरण या हाँ चैप्टर 7
क्रमचय चैप्टर 7 यूनिट 3 ही है ये, चैप्टर 7 यूनिट 3। यूनिट 3 में 2 पार्ट है, एक तो वो बता दीजिए होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम, और दूसरा पार्ट है परम्यूटेशन। तो रूपांतरण या क्रमचय। रूपांतरण या क्रमचय समूह, क्रमचय समूह ESN। ट्रांसफॉर्मेशन एंड परम्यूटेशन ग्रुप, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन एंड परम्यूटेशन ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप ESN। मान लिया यस कोई स्वेच्छ समुच्चय है, कोई स्वेच्छ परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है, तथा ES पर परिभाषित, ES पर परिभाषित सभी एकैकी आच्छादक, एकैकी आच्छादक फलनों का, एकैकी फलनों का समुच्चय है, फलनों का समुच्चय है। अर्थात यस पर परिभाषित सभी एकैकी आच्छादक फलनों का समुच्चय है। यस पर परिभाषित सभी एकैकी आच्छादक फलनों का समुच्चय है। अर्थात यस बराबर एफ सच दैट वे एफ जो एफ यस से यस में क्या हों, एकैकी आच्छादक हैं, एकैकी आच्छादक। एकैकी आच्छादक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 1:1:2। एकैकी आच्छादक हैं, उनका समुच्चय है। तब एस फलनों के संयोजन के सापेक्ष, तब एस फलनों के संयोजन के सापेक्ष, फलनों के संयोजन के सापेक्ष एक समूह बनाता है, एक समूह बनाता है जिसे रूपांतरण समूह कहते हैं, जिसे रूपांतरण समूह या ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप कहते हैं। परम्यूटेशन क्या है, परम्यूटेशन क्रमचय जिसको बोलते हैं, क्रमचय किसी परिमित समूह यस से स्वयं यस पर परिभाषित, किसी परिमित समूह, किसी परिमित समूह यस से स्वयं यस पर परिभाषित, यस पर परिभाषित एकैकी आच्छादक फलन, एकैकी आच्छादक फलन, एकैकी आच्छादक फलन एक क्रमचय कहलाता है, एक क्रमचय परम्यूटेशन कहलाता है।
ठीक है, यश से स्वयं यश पर परिभाषित एकाएकी आच्छादक फलन को क्या बोलते हैं? परमुटेशन या क्रमचय कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमचय। लिख ले इसको। उदाहरण, माना यस इज इक्वल टू 1 2, तब यस से स्वयं यस में परिभाषित दो एकाएकी आच्छादक फलन निम्नानुसार हैं। निम्नानुसार हैं। एक यहाँ लिखेंगे यस अयस, इसको 1 2 1 2, तो 1 में आई फलन लगाए तो 1 ही आया, 2 में आई फलन लगाए तो 2 ही आया। आई तत्समक फलन है ना, तो तत्समक मतलब कि उस अवयव में जिसमें हम आई लगाएंगे उस अवयव में कोई बदलाव नहीं होगा। 1 में आई लगा देंगे तो 1 ही आ जाएगा, 2 में आई लगा देंगे तो 2 ही आ जाएगा, क्योंकि आई क्या है? तत्समक फलन है। तो तत्समक फलन तो ऐसे भी जानते हो, उसका नेचर है, उसको लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ यस से यस में तत्समक फलन एकाएकी आच्छादक फलन है। यहाँ यस से यस में तत्समक फलन एकाएकी आच्छादक फलन है। एकाएकी आच्छादक फलन है। इसलिए आई समुच्चय यस का एक क्रमचय है। एक क्रमचय है। एक क्रमचय, क्रमचय जिसको परमुटेशन भी कहते हैं ना, परमुटेशन है। परमुटेशन है। ठीक है, इसी प्रकार यस से यस के बीच एक और फलन परिभाषित हो सकता है। उस फलन का नाम यफ रख लेते हैं। 1 2 1 2, 1 का प्रतिबिंब 2 पर, 2 का प्रतिबिंब 1 पर, ये फलन यफ है। तो यह फलन यफ भी, यह फलन यफ भी यस से यस के बीच, यस से यस के बीच एकाएकी आच्छादक फलन है। एकाएकी क्यों है? क्योंकि भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है। आच्छादक क्यों है? को डोमेन का हर एक सदस्य डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित है। तो यह फलन यफ भी यस से यस के बीच एकाएकी आच्छादक फलन है। इसलिए फलन यफ भी यस पर एक क्रमचय है। एक यस पर एक क्रमचय या परमुटेशन है। परमुटेशन है। तो यहाँ 2 फलन परिभाषित हैं यस पर। इस प्रकार यस पर 2 एकाएकी आच्छादक फलन परिभाषित हुए, आई और एफ है। इस प्रकार यस से यस के बीच, यस से यस के बीच फैक्टोरियल 2 यानी 2 एकाएकी आच्छादक, फैक्टोरियल 2 को सॉल्व करने से 2 1 गुणे 1 तो 2 ना आता है। 2 एकाएकी आच्छादक फलन परिभाषित हैं। फलन परिभाषित हैं। तो इन फलनों का समुच्चय, इन फलनों का समुच्चय
एस, जिसके अवयव कौन कौन होंगे, एक आई होगा, एक कॉमा लगा, एक एफ होगा। फलनों के संयोजन, फलनों के संयोजन संक्रिया के सापेक्ष, संक्रिया के सापेक्ष एक ग्रुप बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं। इधर लिख चुके होगे ना, लिखना है। अभी लिखना है। देखो आई समुच्चय यस पर एक क्रमचय है, परमुटेशन है, ठीक है। फलनों के संयोजन संक्रिया के सापेक्ष एक समूह बनाते हैं, समूह बनाते हैं जिसे हम क्रमचय समूह, क्रमचय समूह, परमुटेशन ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। परमुटेशन ग्रुप या इसी का दूसरा नाम क्या है, या रूपांतरण समूह, क्या बोलते हैं, रूपांतरण समूह। इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप कहते हैं। हाँ, अब लिख लो। अब देखो इसी प्रकार तीन अवयव के समुच्चय पर विचार करते हैं जो लिखे थे अभी तो इसमें कितने अवयव थे, दो। इसी प्रकार यस इज इक्वल टू 1 2 3 पर विचार करते हैं। तो चूंकि समुच्चय यस में, चूंकि समुच्चय यस में तीन अवयव हैं, तीन अवयव हैं, अतः यस से यस के बीच फैक्टोरियल 3 एकाएकी आच्छादक फलन, फैक्टोरियल 3 एकाएकी आच्छादक फलन परिभाषित हो सकते हैं, हो सकते हैं। अतः यस से यस के बीच फैक्टोरियल 3 एकाएकी आच्छादक फलन परिभाषित हो सकते हैं। तो फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है, 3 गुणे 2 गुणे 1 अर्थात 6। इस प्रकार अर्थात यस से यस के बीच, यस से स्वयं यस के बीच 6 एकाएकी आच्छादक, एकाएकी आच्छादक फलन परिभाषित होंगे, परिभाषित होंगे जो कि निम्नानुसार है, जो कि निम्नानुसार है। तो एक को कहते हैं आई, जिसको तत्समक कहते हैं, इसी का नाम F1 रखे हैं। तो 1 2 3 लिख दिए, तो इनका प्रतिबिंब भी 1 2 3 है। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं F1 इज इक्वल टू ये है यस और यस 1 2 3 1 2 3, 1 का प्रतिबिंब 1 पर, 2 का 2 पर, 3 का 3 पर। इसको आई भी कहते हैं और F1 भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है F2। तो F2 के अवयव क्या होंगे,
1 2 3 1 3 2 1 3 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यस और यस। 1 2 3 1 2 3 1 का 1 पर, 2 का 3 पर, 3 का 2 पर। ये हो गया F1। F3 लिखते हैं। F3 1 2 3 2 1 3 3। तो यहाँ पे क्या है यस, इसका नाम F2 है, यस और यस। यहाँ पे 1 2 3 और 1 2 3, 1 का 2 पर, 2 का 1 पर और 3 का 3 पर। इसका नाम F3। F3 के बाद आता है F4। तो F4 तो क्या होगा 1 2 3, F4 2 3 1। इसको लिखेंगे कैसे यस, यहाँ भी यस। 1 2 3 1 2 3, 1 का 2 पर, 2 का 3 पर और 3 का 1 पर। इसका नाम F4 है। इसके बाद आता है F5। तो F5 1 2 3, F5 3 1 3 1 2 ऐसे। इसको यस यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे यस और यस। तो यहाँ पे 1 2 3 और 1 2 3, 1 का 3 पर, 1 का 3 पर, 2 का 1 पर, 3 का 2 पर। इसका नाम रख दिया F5। और एक आता है F6 लास्ट में। तो इसको 1 2 3 3 2 1 3 2 1, इसी का उल्टा। तो यहाँ पे क्या होगा यस और यस। ये होगा 1 2 3 1 2 3, 1 का प्रतिबिंब 3 पर बन रहा है, 2 का 2 पर और ये 3 का 1 पर। इसका नाम F6। तो इस प्रकार यस यस के बीच में 6 एकाएकी आच्छादक फलन परिभाषित है। यस यस के बीच 6 एकाएकी आच्छादक फलन परिभाषित है। तीन छबों फलन का एक समुच्चय बना दें, वे फलनों का संयोजन संक्रिया के सापेक्ष क्या बनाएगा, एक समूह बनाएगा, जैसे क्रमचय समूह या रूपांतरण समूह कहते हैं। ठीक है। इधर का मिटाएं तो एक आध लाइन। इस प्रकार उपरोक्त 6 फलनों का समुच्चय एस, जिसके अवयव कौन कौन होंगे, F1 F2 F3 F4 F5 F6। यहाँ 60 में लिख दिए। इनका फुल फॉर्म ये है। F1 का मतलब ये, F2 का मतलब ये, F3 का मतलब ये, F4 का मतलब ये, F4 F5 का मतलब ये, F6 का मतलब ये। तो F1 F2 F3 F4 F5 F6 फलनों के संयोजन, फलनों के संयोजन द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष एक समूह है, एक समूह है। यह समूह
फैक्टोरियल 3 कोटि का, 3 कोटि या 6 कोटि, फैक्टोरियल 3 कोटि या 6 कोटि का क्रमचय समूह, क्रमचय समूह परमुटेशन ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप, या इसी का दूसरा नाम क्या है, रूपांतरण समूह, रूपांतरण समूह, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप, ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप, क्रमचय समूह परमुटेशन ग्रुप और रूपांतरण समूह ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप ट्रांसफॉर्म कहलाता है। अब किसी समुच्चय में मान लो n अवयव है तो कितने एक एक ही आच्छादक फलन होंगे, फैक्टोरियल n, क्या होंगे, फैक्टोरियल n, तो वह समूह क्या हो गए, फैक्टोरियल n कोटि का क्रमचय समूह होगा। समझ गए। यदि किसी परिमित समुच्चय यस में 4 अवयव हैं, तब एस फैक्टोरियल 4 कोटि का क्रमचय समूह कहलाएगा, क्रमचय समूह कहलाएगा। यदि किसी परिमित समुच्चय, यदि किसी परिमित समुच्चय यस में n अवयव हैं, कितने अवयव हैं, n अवयव हैं, तब एस फैक्टोरियल n कोटि का क्रमचय समूह कहलाएगा, क्रमचय समूह कहलाएगा। समझ गए ना बात। 2 है तो फैक्टोरियल 2 कोटि, तो यानी 2, 3 है तो फैक्टोरियल 3 यानी 6, 4 है तो फैक्टोरियल 4 यानी 24 कोटि का। अब क्रमचय का गुणा कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से बात समझाते हैं आपको। क्रमचय का गुणा कैसे करेंगे, लिखे इसको 3 11 तो देखो अब जा कहाँ रहे हो, फिर से हमको आना पड़ेगा। आ जाओगे ना, कल इसका पेपर है मैथ का। हाँ सब रिवीजन करना। अब छोटे बच्चे जहाँ गए तो उधर रंग खेलने लगते हैं। अब परसों तो 3 घंटे खेला था, अब कल भी खेलने लगा था। और मैथ में कितना रिवीजन करना पड़े, कितना क्वेश्चन हमारे अलावा और कौन जानेगा, हैं? हाँ मोस्ट क्वेश्चन लिखवाए हैं पर हो गया, उन्हीं को तो तैयार करने में टाइम लगेगा ना। वैसे पढ़ा तो सब दिए हैं हम पूरी बुक, परंतु हो गया
तो यार छोटे बच्चे के अंदर नहीं रहती उतनी कैपेसिटी, भूल जाते हैं। जब रिवीजन करते रहेंगे तभी ना बनेगा। उधर गए तो कोई मिल गया खेलने लगे। अब देखो यदि f बराबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और यहाँ 2 3 1 4 5 क्वेश्चन है 2 3, ये आपसे बन जाए, बहुत आसान लगेगा आपको। 5 4 f ये है और एक दूसरा एक क्रमचय है g। जी क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 3 4 5, 1 3 4 5, 1 3 4 5, कौन छूट गया अभी 2, यही ना ऐसे। तो एफ जी एवं जी एफ ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। एफ जी और जी एफ ज्ञात कीजिए। एफ और जी का गुणा करो और जी और एफ का गुणा करो। अब गुणा मतलब संयोजन, जो समझाएं अभी। समझने के लिए गुणनफल भी बोल सकते हो, पर उसका सही नाम उसका संयोजन। फलनों का जब गुणा किया जाता है तो फलनों का संयोजन बोला जाता है, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। और आई जी कौन पे वाला? ये जी है, जी फलन है और ये एफ फलन है। ये भी एकैकी आच्छादक फलन है, ये भी एकैकी आच्छादक फलन है, ये भी परमुटेशन है, ये भी परमुटेशन है। तो ये दोनों परमुटेशन का क्या करना है? गुणा करना है। तो पहले निकालते हैं क्या? एफ जी। तो एफ लिखो और जी लिख दो, एफ जी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इसको एक एफ को उतार लो, 1 2 3 4 5 और 2 3 1 5 4 और जी 1 2 3 4 5 1 3 4 5 2। अब देखो पहला काम है गुणा करने का तरीका समझ लो थोड़ा सा। पहले क्रमचय को तो सीधे हुबहू उतार लोगे, थोड़ा समझ लो फिर लिखने का टाइम देंगे आपको। तो पहले क्रमचय को तो सीधे उतार लेना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 2 3 1 5 4 सीधे उतार लो। अब अगला काम क्या करना है कि इस क्रमचय का, जैसे पहले क्रमचय की दूसरी पंक्ति जो है दूसरे क्रमचय की पहली पंक्ति के बराबर जैसे बनाना है, यानी दूसरे क्रमचय की पहली पंक्ति को पहले क्रमचय की दूसरी पंक्ति जैसे बनाना है, ठीक है। इसके जैसे इसको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ 2 न शुरू में है तो इसको लिख दो पहले, पर 2 का प्रतिबिंब जो होगा वही लिखना है। तो 2 का प्रतिबिंब 3 ना है तो पहले 2 लिखना होगा, तो 2 का प्रतिबिंब जो होगा वही लिखोगे। फिर क्या है? 2 के बाद 3 आता है तो 3 वाले को लिखो, तो 3 लिखो तो 3 का प्रतिबिंब 4, 1 लिखोगे तो 1 का प्रतिबिंब 1 है। फिर 5 लिखोगे तो 5 का प्रतिबिंब 2, ठीक है। और फिर क्या लिखोगे? 4 5, ठीक है। अब देखो ये और ये समान हो गया कि नहीं हो गया? एक तरह से मन ही मन ये सोचो कि ये इससे कट गया, तो पहले इसको उतार दो फिर इसको उतार दो, ये गुणनफल आ गया। तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5, आइए लिख दो 3 4 1 2 5, 3 4 1 2 5 गुणा हो गया, ठीक है। हाँ, इसका गुणनफल आ गया। अब देखो जी एफ भी निकाले देते हैं जल्दी से। जी इंटू एफ है तो जी को पहले लिख दो, जी को पहले लिखना है अब ना। तो क्या लिखोगे? 1 का प्रतिबिंब 1 पर, 2 का 3 पर, 3 का 4 पर, 4 का 5 पर और 5 का 2 पर। फिर क्या है? एफ को अब बाद में लिखो, तो 1 2 3 4 5 और ये क्या होगा? 2 3 1 और 5 4, ठीक है। अब देखो जी और एफ, सुनो अब अच्छे से,
इसको तो सीधे उतार देना है पहले वाले को, 1 2 3 4 5 और 1 3 4 5 2। अब क्या करेंगे, दूसरे क्रमचय की पहली पंक्ति को कैसे बनाना होगा, पहले क्रमचय की दूसरी पंक्ति जैसे। मैं बताता हूँ। हाँ बताओ। 1 2 1 2 3 1 फिर 4 5 4 5 5 4 5 4 और 2 3। 2 3। ठीक है। अब पहले क्रमचय की दूसरी पंक्ति को और दूसरे क्रमचय की पहली पंक्ति को छोड़ दो, जो दोनों में समान है। तो जी एफ तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 और 2 1 5 4 3। तो देखो यहाँ पे ये क्या आया था, एफ जी। तो दो संख्याओं को जैसे 2 गुणे 3 करो तो 6 आता है, और 3 गुणे 2 करो तब भी 6 आता है। तो यहाँ क्रम विनिमय नियम को पालन होता है, लेकिन फलनों का संयोजन क्रम विनिमय नियम को पालन नहीं करता। तो 1 3 है तो यहाँ 1 2 है, समान तो नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 1 व 2 से, 1 व 2 से एफ जी इज नॉट इक्वल टू जी एफ। तो फलनों का संयोजन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, अर्थात फलनों का संयोजन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। लिख लो अब। एक क्वेश्चन और देखो, फिर बताते हैं कैलिपर में प्रतिलोम कैसे निकालते हैं किसी क्रमचय का। प्रतिलोम क्रमचय है ना, तो लिखो क्वेश्चन एक ठो, प्रतिलोम कैसे निकालेंगे किसी क्रमचय का, इस पर क्वेश्चन ये है, क्रमचय 1 2 3 4 1 3 4 2 1 3 4 2 का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, सुनो। अब ये आप जानते हो तो 5 में 1/5 का गुणा कर दोगे तो 1 आ जाएगा, और एक गुणन तत्समक है कि नहीं। तब 5 का प्रतिलोम 1/5 होगा। 5 में -5 जोड़ दोगे तो 0 आ जाएगा, 0 योज्य तत्समक है। तब 5 का योज्य प्रतिलोम -5 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे जिस क्रमचय का गुणा करने से, जैसे मान लो एक क्रमचय एफ है, दूसरा जी है, तो एफ और जी का गुणा कर दें, यदि आई आ गया तो आई तत्समक क्रमचय है, जानते हो। तो एफ का प्रतिलोम जी कहलाएगा, जी का प्रतिलोम एफ है। तो इस क्रमचय में किस क्रमचय का गुणा कर दें कि आई प्राप्त हो जाए, वही क्या होगा, प्रतिलोम होगा। क्या होगा, वही प्रतिलोम होगा। तो प्रतिलोम के लिए हम क्या मान लिया करेंगे कि मानेंगे कि इसका प्रतिलोम क्रमचय ये है, 1 2 3 4 तो लिखवे करेंगे, नीचे यहाँ पे 1 3 4 5 2 के स्थान पे लिख देंगे ABCD। क्या लिख देंगे, ABC। ABC का मान निकाल लेंगे, ABCD का, तो आपको प्रतिलोम मिल ही जाएगा। ठीक है। तो क्या मान कर चलेंगे, माना क्रमचय 1 2 3 4 1 3 4 2 का प्रतिलोम क्रमचय, प्रतिलोम क्रमचय, प्रतिलोम क्रमचय क्या है, 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ लिख दें क्या, ABCD, या XYZ भी लिख सकते हो, ABCD है। तब प्रतिलोम क्रमचय की परिभाषा से, प्रतिलोम क्रमचय की परिभाषा से दोनों का गुणा करने से आई आना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 2 3 4
1 3 4 2 गुणे 1 2 3 4 ए बी सी डी बराबर क्या आना चाहिए आई। और आई तो जानते हो तत्समक क्रमचय, तो इसको क्या लिखेंगे 1 2 3 4 1 3 4 2 ऐसे। अब देखो इसके हिसाब से इसको बदलोगे है ना, गुणा जैसे करते हैं है ना। तो एक है तो एक ए लिखेंगे, तो एक ए, फिर 3 आ गया तो 3 का प्रतिबिंब क्या है सी, फिर 4 है ना तो 4 का प्रतिबिंब डी, फिर क्या है 2 तो 2 वाला लिखेंगे तो 2 का प्रतिबिंब बी ऐसे। आई का मतलब तो जानते हो 1 2 3 4 तो 1 2 3 4, ये है समक्रमचय। अब देखो इन दोनों क्रमचय का गुणा करने से क्या आएगा, ये इसके समान ना हो गया, तो इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो इसको उतार दो, तो क्या होगा 1 2 3 4 और यहाँ ए सी डी बी बराबर क्या होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे। अब देखो जब इसकी पहली पंक्ति इसके पहली पंक्ति के बराबर है तो दूसरी पंक्ति भी दूसरे पंक्ति के बराबर जब रहेगी तभी दोनों समान हो पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ ए बराबर क्या लिखना होगा 1, सी बराबर 2, डी बराबर 3, बी बराबर 4, तुलना कर दो। तो ए बराबर क्या लिख दें 1, सी बराबर 2, डी बराबर 3, बी बराबर 4। अब ए बी सी का मान देखो, यहाँ देखो इसका हम प्रतिलोम क्रम चाहिए माने थे, तो यहाँ ए बी सी डी का मान रख दो जो ये निकला है, ठीक है। यहाँ तो इसका प्रतिलोम क्रम से मिल जाएगा। कैसे निकाल बराबर यहाँ से तुलना करो, पहला अवयव ए है तो इसका पहला अवयव 1 है तो ए बराबर 1, इसका दूसरा अवयव सी है तो दूसरा अवयव 2 है तो सी बराबर 2, तीसरा अवयव डी है तो तीसरा अवयव 3 है तो डी बराबर 3, चौथा अवयव बी है तो चौथा अवयव 4 है तो बी बराबर 4। तो ए बी सी डी सब 1 2 3 4 1 3 4 2 का प्रतिलोम क्रमचय बराबर क्या है 1 2 3 4 ए बी सी डी बराबर क्या लिख दें 1 2 3 4 ए बी सी डी का मान निकालते हैं जो रख दें। तो ए का मान क्या है 1 ना, ए बराबर 1, सी बराबर बी का मान पहले रखना, बी बराबर 4, फिर सी का मान रखना तो सी का मान 2 और डी का मान रखना है तो 3। ये हो गया प्रतिलोम। इसका प्रतिलोम क्रम चाहिए माने थे तो यहाँ ए बी सी डी का मान जो निकला है वो रख दिए यहाँ, तो आ गया प्रतिलोम क्रम से। प्रतिलोम क्रमचय लिख लो।